योगी 2.0 कैबिनेट के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज रामपुर जिले पहुंचे और जनता से संपर्क साधकर जिले का हाल जाना। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने जिलाधिकारियों संग जिले में चल रहे कार्य की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर मंत्री ने प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं और उपलब्धियों का भी विस्तार से विवरण दिया। प्रेस वार्ता के बाद स्वतंत्र देव सिंह रामपुर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से वार्तालाप कर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं का हाल जाना। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री ने सीएमओ और सीएमएस को बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सभी तैयारी करने के पूर्ण निर्देश भी दिए। राज्य के अंदर आदरणीय अरे यार पीछे रखो ना हाथ। योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनने के बाद निर्णय लिया कि जनता जनार्दन के बीच में जाना चाहिए और जनता जनार्दन की समस्या को चौपाल के माध्यम से सुनना, उन समस्याओं का निस्तारण करना, इसकी चिंता करना चाहिए। सरकार की जो योजना पिछले 5 वर्षों से चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, गौस्थल, कोविड हॉस्पिटल और गरीबों की कल्याण की योजना, तालाबों पोखरों की योजना, नदियों को जिंदा करने की योजना और कानून व्यवस्था, ये सभी बिंदुओं पर भी चर्चा करनी है। ये सबको दृष्टि को रखते हुए परसों की रात से टीम आई है। मेरे साथ 2 और मंत्री हैं। आज वो विभिन्न जनपदों में गए हैं। बिजनौर और संभल में हम रामपुर आए हैं। इसलिए रामपुर जनपद महत्वपूर्ण है और यहाँ के गरीबों का विकास होना चाहिए। सालों से 70 सालों से कांग्रेस का शासन रहा है, सपा बसपा का शासन रहा है। पिछले 5 सालों से योगी जी नेतृत्व कर रहे हैं राज्य का। गरीब का कल्याण कैसे होगा, गरीब की खुशहाली कैसे होगी, ऐसे जिन गरीबों को आवास या राजस्व गांव में नहीं जोड़े जाते, ऐसे लोगों की चिंता कौन करेगा। तो बनटांगिया है, मुसहर है, थारू है, इन सभी की चिंता करते हुए सभी गरीबों का पक्का मकान बने, ऐसे राज्य के अंदर 43 लाख आवास देने का काम, उसी के तहत यानी रामपुर में 72 करोड़ रुपए की धनराशि 6113 आवास निर्मित किए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास के तहत 51 लाख से 43 आवास निर्मित किए गए हैं। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत 1191 तालाबों का जीर्णोद्धार पूर्ण एवं 75 अमृत सरोवर को विकसित किए जा रहे हैं। रामपुर का जिक्र किया आदरणीय प्रधानमंत्री ने। इसी तरह 849 संपर्क मार्गों के निर्माण की प्रमुखता प्रदान की गई है। भू माफियाओं के विरुद्ध 147 भू माफियों तथा अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1794 मामलों का निस्तारण कराकर 639.76 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से मुक्त करा गया है। यानी गन्ना किसानों का भुगतान हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों को ऋण मोचन का काम हो, फसल ऋण मोचन हो, गन्ना किसानों का पेमेंट हो, शादी अनुदान, पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिलाओं को पेंशन और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और आयुष्मान का कार्ड गरीबों को ये सब वितरित हों ठीक ढंग से, गरीब खुशहाल ले। जो मैं चार्ट देख रहा हूँ आपके सामने बता नहीं सकता हूँ, सब आंकड़ा इसमें है और सभी स्तर पर यहाँ के प्रशासन गंभीरतापूर्वक
केंद्र और राज्य सरकार की योजना को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। परिश्रम की पराकाष्ठा अधिकारी कर रहे हैं यहाँ के, और वो नीचे उतारने का काम कर रहे हैं। गरीब खुशहाल कैसे हो, गरीब संपन्न कैसे हो, और सरकार की योजना गरीब तक कैसे पहुँचे, ईमानदारी के साथ पहुँचे, और 1 रुपया उसके साथ शोषण न हो। स्काई न्यूज़ ग्लोबल के लिए रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट।